सोमारी ड्रामे की नेक्स्ट एपिसोड में क्या तमाशा होगा, आज इसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। और इस डब्बे को देखकर एनी वुड बी लाइक के घर में इतनी टेंशन से दिल कर रहा है मैं इस डब्बे के अंदर जाकर बंद हो जाऊं। वैसे इस डब्बे का और एनी का साइज देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे इसने खुद को पैक करना है। और शुक्र है को पहली दफ़ा अच्छी चीज़ देखने को मिली है कि जो बंदा मर जाए उसके कपड़े जाकर दिए जाएं किसी खैराती इदारे में, नहीं तो नॉर्मली लोग नहर में फेंक देते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस हुआ होगा कि पेरेंट्स कहेंगे कि अब इनके कपड़े नहर में फेंक दो। अच्छा, आप में से कितने लोग हैं जिनका दिल करता है कि जो एमन के हेयर है ना, इसको बंदा कैंची से काट दे। मतलब इतनी इरिटेशन होती है ना मुझे कि उसकी आईब्रोज तक को कवर कर रखा होता है बालों ने, और ऐसा लगता है कि बस उसके हेयर अभी उसकी आंखों में गए। ये बड़ी अच्छी बात कही है। और ये बिल्कुल देखने में आया है कि जो लड़की खुद कैरेक्टर वाइज अच्छी ना हो वो हमेशा दूसरी लड़कियों को भी गंदा करने की कोशिश करती रहती है। जैसे इसकी अपनी दाल नहीं गली तो इसने अपनी ही कजन के ऊपर अटैक कर दिया। शेम ऑन यू एमन, हाउ कैन यू गो टू दैट ब्लो कि जहां पर तुमने जरा भी एहसास नहीं किया कि कितनी मासूम अच्छी लड़की का घर बर्बाद करने चली थी। वो तो शुक्र है कि फाखिर ने यहाँ पर स्टैंड लिया। एंड आई रियली लव द सीन कि जहां पर फाखिर आता है और अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट करता है। हस्बैंड को इसी तरह का प्रोटेक्टिव होना चाहिए। और कोई भी अगर बाहर कोई एलिगेशन लगाने लग रहा है आपकी वाइफ के ऊपर, भले वो चाहे किस तरह का भी प्रूफ लेके आए, यू हैव टू फर्स्ट सपोर्ट योर वाइफ और उसके बाद अपने कमरे में जाके क्लैरिफिकेशन लो कि मतलब क्या सीन चल रहा है। जब तक आपको कोई कंफर्मेशन ना हो, मेक श्योर कि आप किसी भी किस्म की भड़ास ना निकालें, क्योंकि आप खास तौर पे अगर अच्छे रिलेशन को कैरी कर रहे होंगे तो देयर आर चांसेस, बाहर के तो छोड़ो अपने घर वाले ही शुरू हो जाएंगे आपके दरमियान कोई इंटरेस्टिंग सा ट्विस्ट क्रिएट करने के लिए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको दिखाई गई है लेटेस्ट एपिसोड में। और तो और यहाँ पर एमन के बाप की सुन लो। तुम्हारी अम्मी तो ना समझ, लेकिन तुम तो समझदार हो। अच्छा, उसकी माँ बेवकूफ़ है और बच्ची बड़ी समझदार, ये तुझे किसने बताया है? तू हमेशा कोई ना कोई ऐसी बात किया कर कि माँ भी बेवकूफ़ है और उसकी बच्ची भी बेवकूफ़ है। दोनों बेवकूफ़ हैं सिवाय इस बंदे के जिसको बहुत ज़्यादा समझदार दिखाया गया। वैसे मुझे हैरानगी होती है जिस तरह से आपको दिखाया जाता है कि समटाइम हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा समझदार है लेकिन वाइफ बेवकूफ़ है, जबकि समझदार बंदा कभी भी इस तरह की बेवकूफ़ औरत के साथ शादी नहीं करेगा। अच्छा, फिर एक बात सोचने वाली है कि जिसको इतना बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जा रहा है कि मेरे पास सबूत है, ये देखो सबूत, सबको दिखा रही होगी और उसमें होगा क्या? मैक्सिमम दो आपस में बैठे होंगे लोग, बात कर रहे हैं, यानी कि एनी और उसका आगे से सो कॉल्ड जो बॉयफ्रेंड होगा क्या कर रहे होंगे? ज़्यादा बात कर रहे होंगे और इस तरह से बढ़ा चढ़ा के प्रूफ दिखा रही है कि जैसे शायद पता नहीं वो कोई चुम्मा छट्टी करने लग रहे। हमारी सोसाइटी बड़ी जजमेंटल है, स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स हैं वही इस चीज़ की जड़ के यहाँ पर वो अभी तक अपने पुराने थॉट्स को नहीं रिमूव करते। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स ने अपने टाइम पे सारी मौजें की होती हैं, सारी चवलें मारी होती हैं, लेकिन बच्चों की दफ़ा वो एक्स्ट्रा ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि जैसे हाय हाय ये कर लिया तो बस ये हो जाएगा। बात तो सही है। पेरेंट्स को थोड़ा सा जीने और जीने दो वाली स्ट्रैटेजी के साथ चलना चाहिए। और फाखिर एनी एक दूसरे के साथ अब क्लोज हो रहे हैं, जिस तरह से बड़ी इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन करते हैं। हर एपिसोड के टीज़र में भी उनका एक बड़ा अच्छा इंटरेक्शन तो इस चीज़ को लेकर जाता है आगे से कि दोनों के अंदर अंडरस्टैंडिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होगी। और इन दोनों कैरेक्टर्स की सबसे ख़ास बात यह है कि इनकी शादी तो अब्रप्टली हुई, बड़ों ने ज़बरदस्ती शादी करवा दी, लेकिन अब ये छोटे ही बड़ों को समझाएंगे कि रिश्तों का पास कैसे रखा जाता है, कैसे अच्छे से चला जाता है। हबीब की शक्ल देखने वाली थी उस टाइम जिस टाइम आता है लॉयर और आकर बताता है कि भैया सारी की सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस ऐसे में फाखिर के नाम हो जाएगा। बेचारे के मुंह के ऊपर 35 रंग आ रहे थे, 36 जा रहे थे। देखने वाला था वो सीन, उसका बस नहीं चल रहा था कि अभी बस वो रोना शुरू कर दे। अच्छा, एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सीन दिखाया गया जहाँ पर हबीब की सेकंड वाइफ के पास एक बहुत अच्छा चांस था कि वो इस अम्मा का दिल जीतती। जैसे उसकी बहन समझा रही थी कि किसी तरीके से इस अम्मा का दिल अगर तुमने जीत लिया तो इस घर में तुम्हारी जगह बन जाएगी, लेकिन वो ईवल माइंडेड है और उसको ऐसा लगता था कि नहीं, यहाँ पर अम्मा जब तक इस दुनिया से जाएगी नहीं तब तक मेरा रास्ता नहीं खुलेगा। उस बेगैरत औरत ने क्या किया कि उसकी मेडिसिन्स को पुश कर दिया बेड के नीचे और ऐसे में वो बेचारी तड़प तड़प के उस रात मर गई। वो तो फिर एक बूढ़ी औरत थी, शायद कुछ ना कुछ लेवरेज रख लेती। अब उसकी जगह पावर ऑफ अटॉर्नी आ चुकी है यहाँ पर समीना के पास और समीना शायद बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग डिसीजंस ले।
ऑल्दो कि उसको दिखाया गया है कि वो कोई बहुत अच्छी मदर इन लॉ नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब नेक्स्ट एपिसोड में देखेगी कि ऐसे में हबीब की दूसरी बेगम जिस तरह से एनी की बहन की शादी करवाने लग रही है इतनी पक्की उम्र के बंदे के साथ, तो ये चीज़ उसको भी बर्दाश्त नहीं होगी कि हाउ डेयर यू टू टेक सच डिसीजंस। एक बहुत ही अच्छा खासा हार्ड टाइम देने वाली उसको, मतलब इसको चांस मिला था कि ये अपनी इस घर में बड़े अच्छे से जगह बनाती, लेकिन अब आगे से इसकी अच्छी खासी होगी। लेकिन एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर एनी ने ये बात क्यों कही कि इस घर से 2-2 लाशें जाएंगी। हो सकता है कि जब कोई उसको फोर्स करे, या ये भी हो सकता है कि समीना के माइंड में वो वाला पॉइंट आए कि हाँ जिस तरह से बहुत ज़्यादा ये अटैच्ड हो गई है मेरे बच्चे के साथ, तो जब आपके पास पावर आती है ना तो थोड़ा सा आपका दिमाग भी क्रिंज हो जाता है। तो इस पॉइंट पे हो सकता है कि वो उसकी शादी करवाने की बात करे, तो आगे से बहन कहेगी कि अगर ऐसा हुआ तो इस घर से 2-2 लाशें जाएंगी, 2-2 जनाजे उठेंगे। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा। अगर इसके पीछे कोई और कॉन्टेक्स्ट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, लेटेस्ट एपिसोड में ये वाला कमेंट भी बहुत ज़्यादा बड़ों की तरफ से सुनने को मिलता है कि अभी तुम लोग बच्चे हो, इतने बड़े बड़े डिसीजंस ना लो कि जैसे हाँ हम जाकर ये कपड़े फेंक देते हैं, खुद से चले जाते हैं डिनर के लिए। बंदा पूछे कि जिस टाइम तुम लोग इनकी शादी का डिसीजन ले रहे थे, क्या उस टाइम नहीं सोचा था कि ये भी छोटे हैं, बच्चे हैं? तुम लोगों ने खुद उनको ये पावर दी है कि वो एक हस्बैंड वाइफ बन चुके हैं, तो इट्स नेचुरल कि जब आप इतने बड़े रिलेशन में आते हो तो वहाँ पर आप हरकतें भी मैच्योर करते हो। मुझे बड़ी अच्छी लेयर्स नज़र आ रही हैं एनी और फ़ाखिर के कैरेक्टर्स की। ये ड्रामा बहुत अच्छे से लिखा गया है, एक बड़ी अच्छी सोसाइटी की रियल पिक्चर को पोर्ट्रे करता है, एंड दैट्स द रीज़न कि मैं इसके ऊपर कंटिन्यूसली रिव्यूज़ बना रहा हूँ। मायरी ड्रामे की आने वाली एपिसोड के अंदर थोड़ी सी पावर चेंज हो चुकी है, तो अब होगा तमाशा कुछ इस वजह से कि सबको होप ख़त्म हो गई एक दफ़ा तो प्रॉपर्टी की। तो अपने अपने एंड पर जाकर मैक्सिमम जो भी काम कर सकेंगे, जैसे कि हबीब की दूसरी बेगम, ख़ास तौर पे आगे से जो इसकी खाला फूफो दिखाई गई है। भैया मैं हमेशा कंफ्यूज होकर गलत बोल देता हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि क्या रिलेशन है इसका। ये एनी के बाप की आगे से बहन है, तो ये जो है बहुत ज़्यादा तमाशा क्रिएट करेगी अपने हस्बैंड के साथ मिलकर। तो इतने सारे लोग कैसे फ़ाखिर को जीने देंगे जिसके पास सिर्फ महज एक पावर है। यहाँ पर वो पॉलिटिकल माइंड नहीं जो किसी को घर के अंदर स्टे करवाता है। अच्छा, इस तरह के जब मैं ड्रामे देखता हूँ तो मुझे बिल्कुल क्लैरिटी हो जाती है कि येस देयर इज़ अ रीज़न के जॉइंट फैमिली सिस्टम आज के दौर में एग्जिस्ट नहीं करता। बट सोचने वाली बात यह है कि आज से 30-35 साल पहले जब ये बड़ा कॉमन था कि एक घर के अंदर 20-20, 25-25 अफराद रहते थे, तब वो लोग कैसे रह लेते थे? मतलब हमने तो ये भी सुना हुआ कि वो सब हमेशा साथ खाते थे, एक दूसरों के मसलों का हल निकालते थे। क्या उस दौर के अंदर किसी किस्म की कोई पॉलिटिक्स नहीं होती थी? सिर्फ ये कह देना कि हाँ कोई इश्यूज़ नहीं होते थे, आई डोंट एग्री विद दैट, इश्यूज़ होते होंगे, लेकिन उनको टैकल कैसे किया जाता था? सो आई वॉन्ट सम सीनियर पीपल टू टेल अस इन कमेंट सेक्शन के वो कौन सी स्ट्रैटेजी थी जो आपके पेरेंट्स अपने दौर में अपनाते थे इतने बड़े कुंबे को साथ में रखने के लिए, क्योंकि आज के दौर में तो ऐसी हमें एटलीस्ट कोई एग्जांपल देखने को नहीं मिलती। सो काफ़ी अच्छा चल रहा है ये ड्रामा, बहुत सारे इंटरेस्टिंग सीन्स हैं और ख़ास तौर पे फ़ाखिर और एनी की केमिस्ट्री अब आगे से अच्छे से डेवलप हो रही है। इसलिए कहते हैं कि किसी थर्ड पर्सन को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। अब आप देखें कि जैसे ही इसकी लाइफ से वो निकली है अमल या आमना, जो भी इसकी वो गर्लफ्रेंड का नाम था, अब देखो कि कितना सुकून हो रहा है। और इसी तरह से मुझे लगता है कि यहाँ पर जो लड़का इसको चेस करता था एनी को, वो आगे जाके इसकी कज़न को यानी कि एनी को इसकी कज़न एमन का सही रूप दिखाएगा। कुछ हो सकता है ऐसा वो भी कलेक्ट करे और दिखाएगा किस तरह से उसके खिलाफ साजिश की गई है। तो भैया सच्चा प्यार अगर करते तो यही काम बनता है आपको कि अगर आपकी वजह से कोई बदनाम हो रहा है तो एटलीस्ट उसकी इज्जत को रिकवर करने में उसकी हेल्प करो, चाहे लड़का हो या लड़की। बट ओवरऑल काफ़ी अच्छा लग रहा है ड्रामा। अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट व्लॉग नहीं देखा, दैट वाज अबाउट शॉर्ट ड्राइव, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।